Hey guys, welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. In this video we are going to have a discussion about the consumer's budget and budget set and budget line. That means we are just making a discussion about the syllabus of 11th class. इससे पहले जो वीडियो हमारे आए थे उसमें हमने जो बेसिक आस्पेक्ट इकोनॉमिक्स इकोनॉमी, उसके बाद जो यूटिलिटी की हमने बात की, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच की हमने बात की. तो कोऑर्डिनल अप्रोच में हमने देखा था कि मतलब कैसे यूटिलिटी को मतलब कोऑर्डिनल नंबर में मेजर्स कर सकते हैं, जहाँ हमने यूटिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे बात की थी कि कंज्यूमर किस तरह इक्विलिब्रियम में रहता है. देन उसके बाद हमने इंडिफरेंस करो के माध्यम से ये भी समझा था कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसके माध्यम से कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम में रहता है. नाउ वी आर गोइंग टू मेक ए डिस्कशन अबाउट द कंज्यूमर बजट एंड बजट सेट एंड बजट लाइन. दीज आर द प्रैक्टिकल आस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ ए कंज्यूमर और एवरी कंज्यूमर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय द कंज्यूमर बजट. अगर मैं बात करूँ बजट की, तो बजट बेसिकली जो मेरी परचेजिंग पावर है, ठीक है, परचेजिंग पावर अगर बात करूँ जो डिसाइड होते हैं किससे, वाई का मतलब यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं किसकी, इनकम की, ठीक है. और दूसरा जो फैक्ट इफेक्ट करता है वो होता है प्राइस. प्राइस का मतलब यहाँ पे प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, जिसके बारे में बात करूँ, ठीक है. तो जब इन दोनों चीज़ों को मैं कंसिडर करता हूँ और इन दोनों को कंसिडरेशन करने के बाद मैं बात करता हूँ मेरे बजट की, यानी सिंपल सी बात अगर मैं समझने की कोशिश करूं, मैं यहाँ पे दो गुड्स के रिगार्डिंग बात करूंगा, मेरा बजट कितना है, मेरी उन गुड्स को खरीदने की औकात कितनी है. क्लियर है चीज़. अब वो औकात, वो मेरा बजट इफेक्ट होता है पहला मेरी इनकम से और दूसरा उन पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस जिनके मैं खरीदने की बात करूँ, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बजट सेट की, तो बजट सेट की डेफिनेशन में लिखा है कि इट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ it refers to attainable of set of two goods, attainable combinations of set of two goods with given price and given income. That means सिंपल सी बात है, अगर मैं दो गुड्स को खरीदने की बात कर रहा हूँ, उनके खरीदने के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग संभावनाएं जो बनती हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू गिवन प्राइस एंड गिवन इनकम. यानी उन वस्तुओं का प्राइस और जो मेरी इनकम है उनके लिमिटेशन में रहते हुए उन दो गुड्स के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन मैं खरीद सकता हूं, या कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जिनको मैं अचीव कर सकता हूं, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन ऑफ प्राइस ऑफ दोज पर्टिकुलर कमोडिटी और इनकम ऑफ ए कंज्यूमर. अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूं तो जो मेरी इनकम है, जो प्राइस है, उसके बेसिस पे कितना मतलब कॉम्बिनेशन मेरे पास अवेलेबल होंगे जिनको मैं अटेन कर सकता हूँ. क्लियर है चीज़. अब अगर थोड़ा सा कंसिडर करें बजट लाइन के बाद हम बात करेंगे किसकी, सॉरी बजट सेट के बाद बात करेंगे किसकी, बजट लाइन. क्या बजट लाइन का मतलब क्या है, बजट लाइन क्या है, इट इज ए लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाय विद गिवन प्राइस और गिवन लेवल ऑफ इनकम. दोनों सिमिलर सी डेफिनेशन है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ठीक है. जब हमने बजट सेट की बात की थी तो यहाँ सिर्फ कॉम्बिनेशंस को कंसिडर किया था कि कितने कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन वहीं अगर मैं बजट लाइन की बात करूं तो बजट लाइन क्या करता है, बजट सेट का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जिसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के तौर पे मैं कंसीडर कर सकता हूं, ठीक है. जब मैं ग्राफ पेपर इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूंगा तो ये बजट सेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बजट लाइन में. क्लियर है चीज. यहां ध्यान रखना है कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन बाई, मीन्स एक उपभोक्ता के तौर पर उन दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशंस मेरे पास हैं जिनको मैं खरीद सकता हूं विद गिवन प्राइस, उन कॉमोडिटी के प्राइस और जो गिवन लेवल ऑफ इनकम है, यानी जो मेरा बजट है, ठीक है. तो आई होप डेफिनेशन क्लियर होगी होगी. अब एक बार इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं. अब हम बात करते हैं बजट सेट की विद एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग. तो मान लेता हूँ यहाँ पे सपोज जो एग्जाम्पल मुझे बुक में गिवन है उसी को कंसिडर कर रहा हूँ. मेरी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, 60, ठीक है. अब इस 60 इनकम के साथ अगर मैं बात करूं गुड 1 की, तो इसकी 0 यूनिट में खरीद रहा हूं, तो सारी इनकम किसके ऊपर कंज्यूम कर रहा हूं, स्पेंड कर रहा हूं, गुड 2 के ऊपर. बात करें गुड 1 की, 10 यूनिट मैंने खरीदी, तो गुड 2 की यूनिट कितनी होगी, घट के 40. ऐसे अगर इनको कंपेरिजन करूँ, जैसे जैसे मैं गुड 1 की यूनिट बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे गुड 2 की क्या है, कम होती जा रही है, क्योंकि मेरी इनकम क्या है, कॉन्स्टेंट है. अब अगर इस चीज़ को मैं कंसिडर करूँ तो मेरे पास जो बजट इक्वेशन जिसको मैं नाम देता हूँ या बजट सेट, वो मेरे पास होगा प्राइस ऑफ गुड 1, क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2, क्वांटिटी ऑफ गुड 2 इज लेस देन इक्वल टू वाई. अब ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है कि चाहे आप किसी भी गुड्स की कोई सी भी यूनिट या कितनी क्वांटिटी परचेज करें,
लेकिन कभी भी आपका जो टोटल बजट है वो आपकी इनकम के इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। फिर से रिकॉल कर देता हूँ, ये जो इक्वेशन है ये मुझे क्लियर करती है कि मेरी जो इनकम है वो मेरे बजट की लिमिटेशन को क्या करती है, डिसाइड करती है। यानी जितनी भी मैं चाहे गुड X1 की बात कर लूँ, गुड 2 की बात कर लूँ, उनके प्राइस के कंपैरिजन में जितना मैं खरीदूंगा या टोटल जो एक्सपेंडिचर मैं करूँगा वो इक्वल टू Y हो सकता है, कभी भी Y से ज़्यादा नहीं होगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर समझने की कोशिश करूँ, मेरे पास इनकम अगर 60 है तो मैं चाहे कोशिश करूँ कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर दूँ, 70, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनकम कितनी है 60। अब इस 60 इनकम के बेसिस पे मुझे डिसाइड करना है कि एक्स गुड या जो गुड 1 है उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है आफ्टर कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ गुड 1, और गुड 2 की कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है। अब अगर इसको मैं कंपेरिजन करूँ तो ये मेरे पास एक बजट लाइन जो डिनोट होगी इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी बजट लाइन है, ये बजट लाइन डिसाइड कर देती है कि जितने भी कॉम्बिनेशंस मेरे पास हैं वो सारे के सारे इस बजट लाइन के एवज में हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट में कंसीडर करें तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं ए कॉम्बिनेशन की। टोटल किसके ऊपर, गुड 2 के ऊपर सारी खर्च कर रहे हैं इनकम। दूसरे कॉम्बिनेशन में बात करें तो गुड 2 की कितनी यूनिट है मेरे पास 40, और उसके बाद जो गुड 1 है उसकी कितनी है मेरे पास, बी कॉम्बिनेशन में बात करें 40 गुड 2 के ऊपर खर्च किए और 10 किसके ऊपर, गुड 1 के ऊपर। दूसरे कॉम्बिनेशन में बात करें दोनों का कितना है 20-20। अगर इसको मैं कंसिडर करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। सी कॉम्बिनेशन, गुड 1 की भी कितनी यूनिट है 20 और गुड 2 की भी कितनी है 20। और जो लास्ट कॉम्बिनेशन फोर्थ है उसमें मैं सारी इनकम किसके ऊपर खर्च कराऊं, गुड 1 के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है, गुड 1 की जो गुड 2 की सारी जो यूनिट है वो क्या है 0, यानी कोई भी इनकम का कुछ भी हिस्सा मैंने किसके ऊपर खर्च नहीं किया, गुड 2 के ऊपर। यहाँ पे मैंने कोई भी इनकम का हिस्सा किसके ऊपर खर्च नहीं किया था, गुड 1 के ऊपर, ठीक है। तो अब ये बजट लाइन क्या डिनोट करती है, बजट लाइन सिंपली ये बताती है कि जो मेरी लिमिटेशंस हैं वो डिसाइड होती है मेरी इनकम से। यानी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, जो वेरियस कॉम्बिनेशन है रिगार्डिंग द परचेज ऑफ 2 गुड्स, वो डिसाइड होते हैं किससे, इनकम से। और ये बजट इक्वेशन मुझे क्लियरली स्टेट कर देती है कि आप इनकम से कम खर्चा करो, समझ में आता है, लेकिन जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते। यानी जो इक्वेशन है प्राइस ऑफ गुड 1, क्वांटिटी ऑफ गुड 1 प्लस प्राइस ऑफ गुड 2, क्वांटिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल टू और लेस देन y। ये y से कम हो सकता है, y से ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है चीज़। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे मुझे समझ में आ गया कि ये मेरी बजट लाइन है। इस बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन मेरे पास बनेंगे उन कॉम्बिनेशन के ऊपर मैं मेरी सारी जो इनकम है उसको क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। यानी कोई भी ऐसा इनकम का हिस्सा मेरे पास नहीं है जो अभी भी क्या है, अनकंज्यूमेबल है, या जिसको मैंने कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसमें थोड़ा सा बात करें, यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं मेरे पास। एक हम बात करते हैं अटेनेबल और एक हम बात करते हैं नॉन अटेनेबल। अगर मैं अटेनेबल की बात करूँ तो यहाँ पे इनकम मैंने माना था कितना 60, तो मेरी मर्जी है मैं 55 खर्च करूँ, 50 खर्च करूँ, कंप्लीट 60 खर्च कर दूँ या 40 करूँ, ठीक है। तो जब भी अप टू द लिमिटेशन ऑफ इनकम जो कि इस बजट लाइन पे रिफ्लेक्ट किया गया, इसके अंदर का जो एरिया है वो सारा क्या है, बीइंग ए कंज्यूमर मेरे एक्सेस में है, मेरे पहुंच में है, अटेनेबल है, या फिर मैं दूसरा नाम इसको दे दूं तो ये क्या है, फिजिएबल, ठीक है, जो मेरे एक्सेस में है। यानी बजट लाइन के अंदर जो एरिया है वो सारा क्या है, मेरे एक्सेस में। यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी मेरे लिए बन सकती है। अब इस बजट लाइन पे सारी इनकम मैंने खर्च कर चुका हूँ। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ अलग अलग क्राइटेरिया जो डिसाइड किए जाते हैं, या जो एरिया बजट लाइन के बाहर है, ये मेरे लिए कौन सा एरिया है, नॉन अटेनेबल। अब नॉन अटेनेबल क्यों है, क्योंकि इस बजट लाइन पे सारी इनकम को क्या कर चुका हूँ मैं, कंज्यूम कर चुका हूँ। इस बजट लाइन के बाद इसके आगे जाना या इसके एक्सेस जाना या इसके बियॉन्ड जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बजट लाइन पे सारी इनकम को क्या कर चुका हूँ, कंज्यूम कर चुका हूँ, ठीक है। तो आई होप इस एग्जांपल से बजट लाइन और बजट सेट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इनको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर इस चैप्टर का वो लास्ट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व। हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिफाइन किया था कि वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स जिनके रिगार्डिंग अगर बात करें, जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उनके प्रति क्या है, इंडिफरेंस है, क्योंकि हर ऑप्शन के साथ सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। क्लियर है चीज़। और बजट लाइन को हमने अभी डिफाइन किया, बेसिकली ये मेरी औकात या मेरी लिमिटेशंस के बारे में मुझे बताता है। जो मेरी गिवन इनकम है उसकी सहायता से कितने कॉम्बिनेशंस मेरे पास अवेलेबल हैं रिगार्डिंग द
कंजम्पशन तो नहीं कहूँगा लेकिन परचेजिंग ऑफ टू गुड्स, कि कितने कॉम्बिनेशन हैं जो दो गुड्स के मैं परचेज कर सकता हूँ विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड सब्जेक्ट टू द प्राइस ऑफ दोज कॉमोडिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है किसके ऊपर, MRS ऑफ XY, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिसाइडेड बाय द प्राइस ऑफ X और प्राइस ऑफ Y। क्लियर है चीज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करता है, बताता है मुझे स्लोप ऑफ IC, और ये जो है ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन, प्राइस ऑफ स्लोप लाइन, सॉरी प्राइस स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन। तो जहां स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन के या स्लोप ऑफ बजट लाइन के। तो जहां ये दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट के ऊपर कंज्यूमर किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। अगर इस डायग्राम में बात करूं तो यहाँ पे मैं समझता हूँ ये क्या है, मेरी बजट लाइन है और ये मेरा क्या है, इंडिफरेंस करो। तो मान लेता हूँ पॉइंट जो F है इसके ऊपर दोनों क्या है, मीट आउट करें, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है चीज़। अब एक और अगर मैं IC बना देता हूँ इसके साथ में, तो इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों, एक पॉइंट ये है मेरे पास जिसको मैं E से डिनोट कर लेता हूँ, एक पॉइंट ये है जिसको मैं G से डिनोट कर लेता हूँ। अब अगर पॉइंट E और G पे मैं बात करूँ तो इन दोनों पॉइंट पे कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं। अगर मैं बात करूँ कंपैरिजन बिटवीन इंडिफरेंस करो एंड बजट लाइन या स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, क्यों नहीं है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने जो इंडिफरेंस करो की एजम्पशन देखी थी, वहां पे कुछ मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात की थी, रेशनल कंज्यूमर की बात की थी, स्केल ऑफ प्रेफरेंस की बात की थी, यानी कंज्यूमर जानता है कि सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, उसे ये भी पता है कि किसी चीज़ का ज़्यादा कंजम्पशन करूँगा तो उससे सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, और उसे ये भी पता है कि कैसे किसी चीज़ को ज़्यादा कंजम्पशन करने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर पॉइंट E पे बात करूँ तो पॉइंट E पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। उसका रीज़न, पहली जो चीज़ है इसके ऊपर अगर हम बात करें इंडिफरेंस करो के ऊपर, तो ये क्या है, बजट लाइन के अंदर है, अटेनेबल पोजीशन में है। तो अटेनेबल पोजीशन में अगर है तो इसका मतलब इसके अंदर जो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपने क्या किया है, अपनी इनकम को पूरी तरह कंज्यूम नहीं किया। यानी इस IC के रिगार्डिंग अगर बात करोगे तो कंपेयर टू बजट लाइन यहाँ पे डिसाइड करें तो कुछ पैसा आप सेव कर रहे हो, पूरा कंजम्पशन आप नहीं कर रहे, जो बेसिकली वॉयलेशन है किसका, एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस करो का। क्लियर है चीज़, क्योंकि हमें पता था कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, और ऐसा ही क्या है पॉइंट G के ऊपर है। क्लियर है चीज़। तो अब मुझे चीज़ समझ लेनी है, अगर इसकी मैं बात करूँ IC3 की, तो ये वैसे भी बियॉन्ड द रीच है, क्योंकि बजट लाइन के ऊपर मैं सारी इनकम क्या कर चुका हूँ, कंज्यूम कर चुका हूँ। अब बजट लाइन के ऊपर सारी इनकम क्या हो गई, कंज्यूम हो रही है, तो इससे दूर जाना या इसके बियॉन्ड जाना ये पॉसिबल नहीं है। तो इस IC पे तो मैं प्रैक्टिकल में वैसे भी आ नहीं सकता। हाँ, ये बात है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जितना ज़्यादा दूर है सेटिस्फैक्शन उतना ही ज़्यादा देगा, लेकिन बजट लाइन मुझे मजबूर करती है कि मुझे इस IC के साथ ही क्या करना पड़ेगा, बन के रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पॉइंट F है वहाँ पे कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है। MRS ऑफ XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ Y, यानी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इक्वल है स्लोप ऑफ बजट लाइन के। ठीक है, तो जहाँ ये कंडीशन फुलफिल होती है वहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है थ्योरी ऑफ डिमांड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टिल देन थैंक यू सो मच।